Hello friends, today we are going to discuss a sonnet is called not the sonnet. विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट है जिसका नाम है स्कॉन नॉट द सोनेट, यानी कि सोनेट से घृणा नहीं। इस सोनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1827 में लिखा था और इस सोनेट का एक यू कैन से एक सब टाइटल भी है जिसका नाम है सोनेट ऑन सोनेट। एक सब टाइटल भी है इसका, क्या है, सोनेट ऑन सोनेट। ओके, इस नाम से आपको इसका टाइटल भी देखने को मिलेगा। ओके, सब टाइटल यू कैन से। ओके, ये इसका सब टाइटल भी है। इसको नॉट द सोनेट को ही आप दूसरे नाम से क्या कह सकते हो, सोनेट ऑन सोनेट। ये सोनेट के ऊपर एक सोनेट है। कई बार ये क्वेश्चन भी कर लिया जाता है कि सोनेट के ऊपर सोनेट किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रहना है, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इस सोनेट के ऊपर सोनेट किसने लिखी हुई है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। देखो, अच्छा, इस सोनेट के अंदर वो किस चीज पर बात करते हैं? जो क्रिटिक्स है ना, उन्होंने सोनेट की इस फॉर्म से थोड़ी सी अपनी यू कैन से ज्यादा सोनेट की फॉर्म को क्रिटिसाइज किया, तो इसीलिए वो इस सोनेट में उन क्रिटिक्स से कहते हैं कि नहीं, आपको इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ कारण, कुछ रीजंस जो है ना, वो इस पोइम के अंदर बताए हुए हैं। तो मैं लाइन टू लाइन डिस्कस करूंगा और आप लोग थोड़ा सा समझते जाएंगे इस बात को। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ लाइनें इसके अंदर जो आती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आप इस लाइनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। स्कॉन नॉट द सोनेट, क्या कहते हैं कि सोनेट से घृणा मत करो। स्कॉन नॉट द सोनेट, सोनेट से घृणा मत करो। किससे करें? क्रिटिक्स से करें कि क्रिटिक्स, आप सोनेट से यानी कि घृणा मत करो। यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ओनर्स। और क्या कहते हैं कि यू हैव फ्राउंड, तुमने क्या कर दिया है? फ्राउंड का मतलब होता है क्रोध को दर्शाना। ओके, तुमने अपने यानी क्या है, क्रोध को दर्शाया है किसके प्रति? सोनेट के प्रति। यानी कि तुमने सोनेट के इस फॉर्म को अप्रूव नहीं किया है, तुमने उसे स्वीकारा नहीं है। माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ओनर्स, और तुमने क्या कर दिया है? माइंडलेस, नजरअंदाज कर दिया है। तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया किस पर? इट्स ओनर्स, कि जो सोनेट की इस फॉर्म को सम्मान मिलना चाहिए, आपने इससे सम्मान दिलाने के लिए बिल्कुल भी इस बात को यानी क्या ध्यान नहीं दिया है, आपने उसे इग्नोर कर दिया है, माइंडलेस हो गए हैं आप। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनों में है, आप याद रखें, काफी बार एग्जाम में पूछी हुई लाइन है। ओके, तो काफी बार आपसे पूछता है कि ये लाइन कहां से ली गई है और किसके लिए कही गई है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, तो बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो, विद दिस की यानी सोनेट की इस फॉर्म के कारण। ओके, इस सोनेट की यानी क्या है, देखो यहाँ की का मतलब है सोनेट, तो विद दिस की यानी कि इस सोनेट के माध्यम से ही क्या हुआ है? शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने अपने हृदय को क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया है, अपने हृदय को खोल के रख दिया है। मतलब अपने हृदय की जो भी उसकी जो भावनाएं थी उन सब को यानी क्या है व्यक्त किया है, तो वो सोनेट के माध्यम से किया है। शेक्सपियर, आप कह सकते हैं, वैसे तो ड्रामाटिस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन शेक्सपियर उतना ही अच्छा सोनेटियर भी रहा है। शेक्सपियर ने, आप जानते हैं कि 154 टोटल यानी क्या है सोनेट जो है ना, उसने 154 सोनेट लिखी हुई हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं 126 तक उसने अपने फ्रेंड्स को दी हैं, और 126 से लेकर के और 26 जो सोनेट हैं वो डार्क लेडी को दी हैं, और 2 सोनेट उसकी ऐसी हैं जो कुपिड को दी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेक्सपियर है वो अपने आप में एक अच्छा सोनेटियर भी रहा है, एक ड्रामाटिस्ट होने के नाते। इसीलिए एक ड्रामाटिस्ट तो अच्छा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा यू कैन से एक अच्छा सोनेटियर भी रहा है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि तुम सोनेट से घृणा ना करो, क्योंकि शेक्सपियर ने भी तो अपने यानी कि विचारों को, अपने हृदय को, और इस सोनेट के माध्यम से अपने हृदय के यानी कि विचारों को व्यक्त किया था, तो आप उससे घृणा कैसे कर सकते हो? द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट गिव ईज टू पेटाक्सवुड, और क्या कहते हैं? द मेलोडी यानी कि उसके ये मधुर सुर, ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट। अब देखो यहाँ ल्यूट का मतलब क्या है? ल्यूट का मतलब भी सोनेट से, ध्यान रखो,
ओके, तो क्या कहते हैं कि द मेलोडी यानी कि वो सुर, वो जो सुर थे, ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट, इस छोटी सी सोनेट की इस फॉर्म की यानी क्या है जो तालमेल है उसकी जो मधुर आवाज जो रही है, गेव ईज, उसने क्या किया, ईज कहते हैं, यू कैन से ईज का मतलब आराम, ओके, रिलीफ दिया किसको, पेक्टार्क्स वुंड, पेटार्क यानी क्या है जो प्रेम के जो घाव थे ना, उन्हें इस सोनेट ने ही उनको क्या किया था, आराम दिया था। ओके, अच्छा, पेटार्क भी एक बहुत बड़ा अपने टाइम का यानी क्या है सोनेटियर रहा है, ध्यान रखो। इसने भी अपनी सोनेट किसके ऊपर लिखी हुई थी, अपनी इसकी एक बिलव्ड थी जिसका नाम था लौरा। ओके, और लौरा के लिए ही ये क्या करता था, पेटार्क जो है इटालियन सोनेटियर है, इटालियन पोइट रहा है, और लौरा के लिए यानी कि जो उसकी बिलव्ड थी उसके लिए इसने सोनेट लिखी हुई है। और जानते हैं आप टोटल सोनेट कितनी लिखी हुई है, 312 सोनेट जो थी वो 312 सोनेट इस पेटार्क ने लिखी हुई है। तो पेटार्क ने भी तो अपनी यानी कि भावना को इस सोनेट के माध्यम से ही कहा, ये सोनेट की फॉर्म ने ही तो पेटार्क के यानी कि जो घाव थे उसके जो दुख थे उनमें सांत्वना पहुंचाई थी। 1,000 times this pipe did tasso sound, और क्या कहते हैं देखो, 1,000 times यानी कि हजारों बार, हजारों बार दिस पाइप, दिस पाइप का मतलब है इस सोनेट ने, ओके, दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, इस सोनेट की यानी क्या है इस फॉर्म ने, सोनेट द फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री की यानी क्या इस फॉर्म ने क्या किया था, डिड टासो साउंड, अरे टासो ने भी तो इसी यानी क्या फॉर्म में गीत गाए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि सोनेट की फॉर्म में ही तो टासो ने भी अपने हजारों लेख लिखे हैं, यानी हजारों की संख्या में उसने भी क्या किए थे, उसने अपनी सोनेट लिखी हुई थी, तो उसने भी तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सोनेट को ही अपनाया था। कैमॉन्स शूटड विद इट एंड एग्जाइल्स ग्रीव, और क्या कहते हैं देखो कि कैमॉन्स भी एक राइटर है, ध्यान रखो, ओके, शूटड विद इट, और इसके साथ ही, अब देखो यहाँ विद इट किसको कहा जा रहा है, सोनेट को, तो इस सोनेट के साथ ही कैमॉन्स ने भी, और एग्जाइल्स ग्रीफ यानी कि अपने जब उसको बाहर निकाल दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था, तो एग्जाइल होने के बाद जो उसका जो दुख था ना, उस दुख में सांत्वना प्रदान की थी, तो वो सोनेट की इस फॉर्म से ही तो की थी। द सोनेट ग्लिटर्ड अगे मार्टल लीफ, और क्या कहते हैं कि द सोनेट यानी कि जो सोनेट की यानी क्या है ये जो फॉर्म है ना, ये क्या है, ग्लिटर्ड, ये चमकती रहती है, अगे का मतलब एकदम प्रसन्न अवस्था में, मार्टल लीफ, जिस प्रकार से मार्टल कहते हैं एक मेहंदी का जो पेड़ होता है ना, ओके, मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं, तो मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं वो चमकती रहती हैं, उसी प्रकार से सोनेट की फॉर्म में भी अपनी एक चमक है। एमिड द साइप्रस विद विच दांते क्राउंड, और कहते को एमिड द साइप्रस, साइप्रस भी एक यानी कि इसी टाइप का पेड़ है, और इसकी पत्तियां भी कैसी रहती हैं, हरी भरी रहती हैं। ओके, एमिड द साइप्रस, साइप्रस के यानी क्या है इन पत्तियों के बीच में क्या हुआ था, विद विच दांते क्राउंड, अरे दांते ने भी तो इसी को अपनाया था, एंड हिज विजनरी ब्रो, और उसके यानी कि दृश्यों में भी तो यही सब कुछ भरा हुआ था। ग्लो वार्म लैम्प, जिस प्रकार से यानी कि ग्लो वार्म लैम्प यानी कि तेज और थोड़ा सा गर्म चमकती हुई, तेज चमकती हुई जो लैंप होती है वो किस प्रकार से अंधेरे को दूर कर देती है, इसी प्रकार से यानी क्या हुआ है, सोनेट ने भी तो व्यक्तियों के दुखों को दूर किया है। इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर, और फिर कहते हैं देखो इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर, अरे भाई स्पेंसर ने भी तो इस फॉर्म को यानी क्या है लिखा हुआ है, उसको भी तो, स्पेंसर को भी तो सोनेट लिखने के लिए चीयर किया गया है, उसकी भी तो प्रशंसा की गई है। कॉल्ड फ्रॉम फेरीलैंड, हालांकि आप कह सकते हैं कि जो स्पेंसर है ना, स्पेंसर मशहूर रहा है किसके लिए, तो आप कह सकते हैं कि स्पेंसर जो है ना वो मशहूर रहा है फेरी, जो उसने यानी कहा है जो फेरी क्वीन लिखा तो उसके लिए मशहूर रहा है, लेकिन फिर भी स्पेंसर को किसके, सोनेट के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि आपको बता दें देखो, क्योंकि जो है स्पेंसर है ना, स्पेंसर ने भी एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था जिसे आप क्या बोलते हो, एमोरेटी, एमोरेटी, ओके, इसने भी अपनी बिलव्ड के लिए यानी क्या है कुछ सोनेट लिखी थी, और इनकी जो सोनेट कलेक्शन है वो किस नाम से जाना जाता है, एमोरेटी के नाम से जाना जाता है। टोटल सोनेट कितनी थी इसमें, तो आप बता सकते हैं 89 सोनेट यानी क्या है इस एमोरेटी के अंदर आती हैं। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पेंसर का सोनेट सीक्वेंस क्या है,
तो सोनेट सीक्वेंस का नाम है उसका एमोरेटी, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ सोनेट कितनी है, 89 सोनेट रही हैं। तो याद रखो कि स्पेंसर को भी तो सोनेट लिखने के लिए जाना जाता है। शेक्सपियर ने भी स्पेंसर ने भी तो क्या किया था, अपने विचारों को रखने के लिए, अपनी यानी कि मन की भावना को व्यक्त करने के लिए, और सोनेट का ही इस फॉर्म को ही चुना था। टू स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज, जिस प्रकार से ये स्ट्रगल का मतलब ही एक संघर्ष है। ओके, थ्रू डार्क वेज का मतलब अंधकार से भरे हुए उन रास्तों के बीच। एंड व्हेन अ डैम्प, और जब क्या होता है कि अ डैम्प फेल राउंड द पथ ऑफ मिल्टन, जिस प्रकार से यानी क्या है जो मिल्टन है, ओके, जिस प्रकार से जो मिल्टन है ना, जब मिल्टन ने भी तो इसी रास्ते को अपनाया था। ओके, इन हिज हैंड ऑन द थिंग बीकेम अ ट्रम्पेट, और मिल्टन के हाथ में आकर के तो ये सब चीजें बिल्कुल ट्रम्पेट जैसी लगती हैं, जैसे ट्रम्पेट होता है एक वाद्य यंत्र होता है। ओके, और ये लाइन भी काफी बार पूछी हुई है, ध्यान रखो। ओके, इन हिज हैंड द थिंग बीकेम ए ट्रम्पेट, तो ये यहाँ किसके लिए कही गई है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये बात यानी कि मिल्टन के लिए कही गई है, क्योंकि मिल्टन ने भी तो क्या किया था, मिल्टन ने भी तो सोनेट लिखी हुई है। ओके, और आपने मिल्टन की मशहूर जो सोनेट है वो जाना होगा अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और मिल्टन को जो फेमस, जो आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी मिली थी, तो वो अंधा होने के बाद ही मिली, उससे पहले नहीं मिली थी। ओके, तो उसके बाद ही इसको मिली। तो देखो इसीलिए क्या कहा गया, देखो कि टू स्ट्रगल थ्रू डार्क वेज, डार्क वेज का मतलब अंधकार में जो रास्ते हैं, तो अंधकार में रास्ते, यहाँ किसकी बात हो रही है, मिल्टन से थोड़ा सा रिलेटेड बात हो रही है ये, कि जिस प्रकार से यानी कि मिल्टन की जब आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उसके बावजूद भी उसने क्या किया था, अपनी सोनेट के माध्यम से अपना नाम कमाया। ओके, इन द सेम वे एंड व्हेन आई डैम्प फेल राउंड द पथ ऑफ मिल्टन, और तब फिर क्या हुआ कि मिल्टन ने अपने रास्ते को तैयार किया, और इन हिज हैंड द थिंग बीकेम अ ट्रम्पेट, और उसके हाथ में करके ये सब क्या है, ट्रम्पेट जैसी लगने लगती हैं। व्हेंस ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्टेन्स अलाश टू फ्यू, तो क्या होता है कि व्हेंस ही ब्लू, और जब वो यानी क्या है इस ट्रम्पेट को बजाता है, सोल एनिमेटिंग स्टेन्स, तो आत्मा भी क्या हो जाती है, एनिमेटिंग, एनिमेटिंग कहते हैं ना, निर्जीव जो आत्मा होती है ना, वो भी, उस पर भी स्टेन्स आ जाता है। अलाश टू फ्यू, लेकिन दुख है इस बात का कि मिल्टन ने सोनेट कुछ थोड़ी सी कम लिखी हुई है। ओके, और आप जानते हैं कि टोटल सोनेट कितनी लिखी हुई मिल्टन ने, तो 24, जिसमें से 19 सोनेट इंग्लिश में है, और बाकी की जो 5 सोनेट है उसकी वो इटालियन है। ओके, तो ये है आपकी पोइम, जिसमें कई लाइनें जो आपको है वो पूछी गई हैं, तो ये याद रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये लाइन काफ़ी बार पूछी जाती है, देखो विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, ये काफ़ी बार पूछी हुई लाइन है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ देखो ये लाइन भी बहुत बार पूछी हुई है, इन हिज हैंड द थिंग बिकेम ए ट्रम्पेट, ये लाइन आपको पता होना चाहिए। एक दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए इस पोइम से, वो है कि इस पोइम के अंदर किन किन कवियों का जिक्र हुआ है। 4 ऑप्शन बना करके आपको हो सकता है कि कुछ जो पोएटों का इसमें जिक्र हुआ है उनके नेम दे दें, किसी एक को छोड़ देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस राइटर का इसमें जिक्र हुआ है। शेक्सपियर का जिक्र हुआ है, आप पेटार्क का जिक्र हुआ है, टासो का जिक्र हुआ है, दांते का जिक्र हुआ है, स्पेंसर का जिक्र हुआ है, मिल्टन का जिक्र हुआ है। तो ये कवि हैं जिनका जो है इसमें जिक्र किया गया है। तो आपको इनके नेम भी याद रखने हैं कि इसको नॉट द सोनेट, इस सोनेट के अंदर, ओके, ये सोनेट कब लिखी गई थी, तो 1827 आप कह सकते हैं 1827 में इस सोनेट को पब्लिश कराया गया था। इसको नॉट द सोनेट का एक सब टाइटल भी है जिसका नाम है सोनेट ऑन सोनेट, और मशहूर लाइन आप याद रखेंगे कि विद दिस कीवर्ड, ओके, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, इन्हीं यानी क्या है सोनेट के माध्यम से तो शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोल के रखा था, यानी अपने हृदय की बातों को कहा था। ओके, टाशो का जिक्र याद रखेंगे, पेटार्क का आप नाम याद रखेंगे, आप दांते का नाम याद रखेंगे, आप स्पेंसर का नाम याद रखेंगे, आप मिल्टन का नाम याद रखेंगे। तो इन कवियों का इस पोइम के अंदर जिक्र हुआ है, तो कई कवियों का इसमें जिक्र हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन बातों को ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, बाय।